नमस्ते। मैं डॉक्टर मुश गुर्जर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सभी हमारे फ्यूचर मेडिकोस का। नीट एग्ज़ाम 2026 जो है वो फिर से होने जा रही है और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होगा फिर से होगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो अगेंस्ट में हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। बच्चों में सिंपली ये कहना चाहूँगा आप सभी को कि नीट एग्ज़ाम फिर से होगी। जिसने ली है उन्होंने बता दिया है कि भाई ये एग्ज़ाम रद्द हो चुकी है। तो अब कोई भी कहीं पे भी जाए तो सिंपल थिंग इज़ दैट कि वो लोग प्रूफ कर सकते कि उन्होंने क्यों एग्ज़ाम रद्द की है। यहाँ पे सिंपली मैं कहना चाहूँगा आपके पास 1 महीना 30 डेज़ है, लग जाना चाहिए। यहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं आपकी व्यथा इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद ड्रॉप लिया था, बहुत सारी चीज़ें हुई थी मेरे टाइम पे भी। तो एग्ज़ाम जो है शॉर्ट एंड स्वीट आंसर होगी ही होगी। तो बाकी कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, वो सब कुछ साइड में रख दीजिए। वो सब कुछ सोचना, वो सब कुछ देखना, सुनना साइड में रख दीजिए। नीट एग्ज़ाम 2026 फिर से होगी होगी और होगी। हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है लेकिन होगी। मैं डॉक्टर हूँ, मैं कल की बात कर रहा हूँ। लास्ट 3 डेज से मेरा खुद का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और लास्ट 3 डेज से ऐसा हो रहा है कि भी मैं घर पहुंचता हूं और 1-1.5 घंटा होता है, कोई ना कोई इमरजेंसी आती है और मुझे वापस आना पड़ता है और रात भर जगना पड़ता है। दिन में फिर से वही काम, थकावट होता है। आप जो एग्ज़ाम आपने दी वो एग्ज़ाम रद्द हुई, अब फिर से तैयारी करनी है, फिर से पढ़ना है, फिर से बुक्स पकड़नी है, फिर से वो रिवीजन करना है। सिंपली आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो वो एक डॉक्टर बनने के लिए दे रहे हो। तो आप थोड़ी देर के लिए ये सोच लो कि आप डॉक्टर बन चुके हो और हुआ ये है कि आपका पेशेंट क्रिटिकल हुआ और आपको फिर से वही एग्ज़ाम देनी है। इन शॉर्ट मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आप आओगे, जब आप एक डॉक्टर बन जाओगे 5 साल के बाद, तब आपको ये बार बार होगा आपके साथ। तो या तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा है। ये गोल्डन चांस है कि आप अपने आप को प्रूफ कर दो। कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना आए, कितनी भी एग्ज़ाम्स रद्द क्यों ना हो, आपके दिमाग में जो चीज़ आपने पढ़ी है, चाहे आप 300 मार्क्स के स्टूडेंट्स हो, 400 के हैं, 500 के, 600 के, कितने के भी हो, जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। चाहे सिस्टम फेल हो सकती है, का जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपने जो मेहनत की है, वो कोई भी इंसान दुनिया में छीन नहीं सकता। सभी बातों से परे हो जाओ, दूर हो जाओ। आपको ये समझना है कि आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आई है। एक पेशेंट जो डेड डिक्लेयर हो चुका था, फिर से उसमें जान आई है। आपके पास फिर से एक चांस मिला है कि उस पेशेंट को बचाना है। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम जो आपके मार्क्स आने वाले थे उसमें 100 प्लस कर पाएंगे और इसीलिए हम आज यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो है ना वो सोच रहे कि भाई नीट 2026 का जो पेपर फिर से होने वाला है वो पास्ट हिस्ट्री को देखे तो वो डिफ़िकल्ट होगा और इसलिए डर रहे हैं। अरे भाई, मैं आपको दे रहा हूँ, ओपन चैलेंज के साथ बता रहा हूँ और पहली बार बोल रहा हूँ कि नीट यूजी एग्ज़ाम फिर से जो होने जा रही है 1 महीने के बाद, उसमें जो पेपर होगा वो डिफ़िकल्ट 2025 की तरह नहीं होगा। ना इजी होगा जितना आपने दिया था, मॉडरेट होने वाला है। तो जब पेपर इजी होता है तो सिली मिस्टेक होती है और पेपर डिफ़िकल्ट होता है तो वो सबके लिए है। तो यहाँ पे मैं ओपन चैलेंज देके ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये वीडियो अपलोड कर दूंगा कल यूट्यूब चैनल पे। पेपर कभी भी इस बार
हाँ, 2024 के बाद 2025 का पेपर वही था, लेकिन यहाँ पे एनटीए प्रेशर में है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी प्रेशर में है, और यही बातें हो रही है। सो दैट्स वाई मैं आपको ओपन चैलेंज दे के कह रहा हूँ कि इस बार का जो पेपर अभी 1 महीने के बाद होगा वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ना इतना ज़्यादा इजी होगा जो आपने दिया, थोड़ा सा मॉडरेट होगा। बायोलॉजी इजी, केमिस्ट्री लेंदी और फिजिक्स डिफ़िकल्ट रहने वाला है। तो भाड़ में जाए ना फिजिक्स, अगर आपने बायोलॉजी और केमिस्ट्री में से स्कोरिंग कर लिया तो भी आपकी गवर्नमेंट सीट तो मिल ही जाएगी आपको। तो ये बात आप अच्छे से दिमाग में घुसा दीजिए। लास्ट 22 साल से हर एक चीज़ का प्रेडिक्शन किया है मेडिकल फील्ड में, और वो ऐसे ही नहीं किया है, इमोशंस बेस नहीं किया है, एनालिसिस बेस किया है। और उस एनालिसिस के बेस पे कह रहा हूँ, प्लीज़ बच्चों टेंशन मत लो। आप डॉक्टर हो, एक पेशेंट सामने क्रिटिकल है, उसके रिलेटिव्स चिल्ला रहे हैं आपके ऊपर, बट आप एकदम काम होने चाहिए, रिलैक्स होने चाहिए, और मेंटल स्टेटस आपका जो है ना परफेक्ट होना चाहिए, सही आपका डिसीजन होना चाहिए, प्रोटोकॉल के मुताबिक जो करना चाहिए वो करना पड़ेगा, और वो आपको फ्यूचर में करना है। एंड दैट्स वाई दिस 2 क्वेश्चंस जो आपके मोस्ट कॉमन थे वो मैंने आंसर दिए। नाउ नेक्स्ट, एग्ज़ाम कब होगी? तो भाई एग्ज़ाम मैंने बताया ऑलरेडी कि 7 जून यानी कि संडे है, बस मोस्ट प्रोबेबली चांसेस 14 जून के हैं। 1 महीना टाइमिंग यूजुअली मिल जाएगा आपको। सो लास्ट 30 डेज जो आपने पढ़ा है वो कहीं नहीं गया भाई, आपके दिमाग के अंदर ही है। मैं आपको पूछूं फॉर एग्जांपल कि आपका 3 साल पहले बर्थडे कहाँ पे, यानी कि जो हम देखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, टेस्ट, यानी हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी किया है ना, वो हमारे दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से स्टोर होता है। तो अभी आपको उस दिमाग को ट्रेन करना है। मुझे जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर देना है। किसका रिकॉर्ड ब्रेक करना है? मेरा खुद का। मेरे जो मार्क्स आने वाले थे, फॉर एग्जांपल 400, 300, 500, 600, 700, जो भी मार्क्स आने वाले थे आपके, उस मार्क्स में मुझे 100 प्लस करने हैं, और वो टेक्निक, वो स्ट्रैटेजी मैं आपको देने वाला हूं। अब वो 100 प्लस मार्क्स की चैलेंज आपको पहले एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि यस आई विल डू। और मैं चाहता हूं कि कमेंट बॉक्स में पहले लिखो कि यस आई वांट। मैं चाहता हूं कि साला एंटी को थप्पड़ मारूं, मैं चाहता हूं कि सिस्टम को थप्पड़ मारूं, मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं, मैं चाहता हूं कि एक सिस्टम बनूं और सिस्टम को चेंज करूं। क्योंकि यू आर द यूथ, यू आर द यंग, यू आर द इंडिया। आप भारत देश है, आप महाराष्ट्र है, आप गुजरात है। एंड अगर आप नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अगर आप हार मान गए तो सब हार गए। जिंदगी में चुनौती हर पल आएगी, हर क्षण आएगी, और मेडिकल फील्ड में तो आती ही आती है। और इस तरीके से मुंह लटका दिया, निराश हो गए, सिस्टम का फॉल्ट निकाला, पेशेंट के रिलेटिव का फॉल्ट निकाला, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट का फॉल्ट निकाला, तो घंटा में डॉक्टर किस काम का भाई? मैं जो बनना चाहता हूं वो डॉक्टर बनना चाहता हूं, जान यानी कि वो भगवान है, और भगवान के पास वो पावर होती है, यानी कि वो एक नीट यूजी एस्पिरेंट के पास पावर होती है कि 45 डिग्री टेम्परेचर होना तो वो भी पेपर दे के आता है और हंसते हंसते बाहर निकलता है। और वो करोगे आप, वो करने वाले हो आप मेरे दोस्त। और इसीलिए ये सेशन है। हर चीज को सुनना नहीं है, कोई भी चीज देखनी नहीं है, और 30 दिन फाड़ के रख देना है साला। एक एक चीज का जवाब आपके मार्क्स से देना है। और मैं चाहता हूं, यानी कि जैसे ही हमारी एग्जाम कंप्लीट होगी हम सेशन रखेंगे, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा उस सेशन में कि मैंने 100 मार्क्स का तमाचा मारा, मैंने 50 मार्क्स का तमाचा मारा, मैंने 80 मार्क्स का तमाचा मारा, मैंने 40 मार्क्स का तमाचा मारा। किसको? सिस्टम को, एनटीओ को, पेपर सेट फोड़ने वाले को, जिसको मारना है। आपका नॉलेज आपके पास ही है, आपके अंदर ही है, सब कुछ आपके अंदर है मेरे भाई। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ नेगेटिव। आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, बट
भाई हम डॉक्टर है, हमारे पास यही काम हो, जिंदगी भर यही करना है हमें। यानी कि एक पेशेंट को देख के निकले आईसीयू में से फॉर एग्जांपल, और चाय पानी पी रहे, नाश्ता कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ आया, सर वो गया, जा रहा है, आ जाओ जल्दी से। दिस इज व्हाट द सिचुएशन। एक्सेप्ट इट और चैलेंज दो कि मेरे इतने मार्क्स, यानी कि दीवार के ऊपर आज ये वर्कशॉप कंप्लीट हो, सबसे पहला टास्क मैं दे रहा हूं, नोटपैड पेन ले लीजिएगा, बहुत सारे टास्क देने वाला हूं भाई। सबसे पहला काम क्या करना है, मेरे नीट 26 में 500, 400, 300, 600, 700 आने वाले थे, वो लिखो एक A4 साइज पेपर में बड़े से और लगा दो दीवार पे, और चैलेंज 100 प्लस की लो, और लिखो कि मेरे प्लस इतने आने वाले हैं, यानी कि 400 आने वाले थे तो 500 में लाके दिखाऊंगा, तमाचा मारूंगा। 600 आने वाले थे, 700 लाके दिखाऊंगा, तमाचा मारूंगा। सिस्टम को चेंज करूंगा मैं, यस। और ये इसलिए मैंने ये वर्कशॉप किया है। रेडी फॉर द 100 चैलेंज और नॉट गाइस? आई वॉन्ट टू लिसन, कम ऑन। फाड़ के रखना है हम लोगों को, तोड़ के रखना है हम लोगों को, हमें जवाब देना है, हमें करके दिखाना है, हम करेंगे। चाहे कोई भी मेंटल स्टेटस हो, थक गए मुझे पता है, पसीना आ रहा है मुझे पता है, मेंटल लेवल है, आई नो एवरीथिंग, आपकी सिचुएशन से मैं गुजरा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन हमें करना है। हमारे मां बाप के लिए करना है, हमारे सपने के लिए करना है, हमें की हुई मेहनत के लिए करना है। एनर्जी, पैसे, वो रात भर जगना, वो सब कुछ चीज के लिए। एक साला पेपर फूटा तो भाड़ में जाए ना, भाड़ में जाए, दैट्स फाइन, इट्स हैपन। बट मैं नहीं थकूंगा, मैं नहीं हारूंगा, फिर से उठूंगा, करके दिखाऊंगा, फिर से उठूंगा, करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। एंड दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। और करके दिखाएंगे। जितने वर्कशॉप मेरे 17, 23, 24 के थे, मैंने सारे कैंसिल कर दिए, सब ऑनलाइन होंगे, और इसी बात पे चर्चा होगी, हर एक स्ट्रेटेजी पे चर्चा होगी, आपके एक एक क्वेश्चन पे चर्चा होगी, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट होगी पूरे भारत देश के लिए। और यहां पे ये भी बता दे रहा हूं, क्लासेस मत ज्वाइन करना, कोई भी क्लासेस की जरूरत नहीं होगी आज के सेशन के बाद। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो अभी तक क्या था, अभी तक क्या था कि आप जो 2 साल मेहनत, 3 साल मेहनत करते थे ना, है ना, इज इक्वल टू लास्ट मंथ ऑफ एग्जाम था, जिसका सेशन मैंने 3 ऑनलाइन लिए थे, और उसकी वजह से आप में से बहुत सारे लोगों को +100 हुआ था। जिनका ये हुआ था ना, वो कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि जो नए लोग आए हैं ना, उनको समझ में आए कि जो स्ट्रेटेजी प्लानिंग देने वाला हूं उसकी वजह से आपके हुए थे। ताकि ये सारी स्ट्रेटेजी, यानी कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, और इसके पीछे वजह यही है कि आप जो है आगे बढ़ पाए। यस, सो 2 years ऑफ योर मेहनत, किसी की 2 साल होगी, किसी की 3 साल होगी, इज इक्वल टू ये लास्ट मंथ था एग्जाम का जो गया ऑलरेडी, इज इक्वल टू वो लास्ट एग्जाम के 3 hours थे, वो जो आपने दी 3rd मई को। बट नाउ क्या हुआ कि अभी ये फिर से होने वाला है, तो अभी आपके पास फिर से 1 महीना बच रहा है, अभी आपके पास फिर से 1 महीना है, एंड इज इक्वल टू वो 3 घंटे है। तो हमें जो यहां पे बातचीत करनी है कि साला कैसे फाड़ के रख दे इस 1 महीने को कि मेरे 100 प्लस हो जाए, और मैं क्या गलतियां ना करूं 3 hours में कि मेरे 100 प्लस हो जाए। बस ये करना है बॉस, और कुछ नहीं करना है, बस ये करना है। गांधी जी ने बोला है ना कि भी इफ यू वांट टू चेंज इन द वर्ल्ड और एनीवेयर, यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर सेल्फ। मीन्स आपको अपनी जगह से स्टार्ट करना पड़ेगा। बनो दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर, दिखाओ लोगों को करके कि मैं थकता नहीं हूं भाई, मैं हारता नहीं हूं। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी चेंज द स्लाइड, अदरवाइज तो यही था, और इसके बारे में हम बात कर चुके थे। लेकिन मैं अभी जो बात करने वाला हूं ये है कि व्हाट यू शुड डू इन 30 days, और उस 3 घंटे की एग्जाम जो पेपर मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं वो मॉडरेट होगा, ना इजी होगा ना डिफिकल्ट, यानी कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रेशराइज है एंटी, और हम करेंगे प्रेशर, इतना प्रेशर करेंगे, इतना प्रेशर करेंगे, आप सोचो ही मत। तो
आपको ये याद रखना है कि आई एम गोइंग टू गिव यू द स्ट्रेटेजी फॉर द 1 month and 3 hours. आर यू रेडी? एक्सेप्ट कर रहे हो ना भाई चैलेंज? 100+ लाने हैं, तमाचा मारना है, कुछ भी हो जाए करके दिखाना है. आपके अंदर ही है सब कुछ, आपके अंदर ही है सब कुछ. लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं और स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते हैं कि 30 डेज में हमें क्या करना है. तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है इस 30 डेज में, वो क्या करनी है? पास्ट यानी कि जो कुछ भी अभी हुआ है, पास्ट जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ. जो कुछ भी फ्यूचर में होगा उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जो अभी आपके पास है वो है अप्रोक्सीमेटली 30 डेज टू स्लैप द सिस्टम, टू प्रूव योर सेल्फ, टू गेट 100+ मार्क्स. यस. और उसके लिए आपको पास्ट को भूलना है. पुराने, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मेरा ऐसा था, अब क्या होगा क्या नहीं होगा. फ्यूचर और पास्ट की थॉट्स ही नहीं आनी चाहिए. प्रेजेंट मोमेंट में रहना है. गाइस, आप भारत देश, आप आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आप अपना का सपना है, आप खुद अपना सपना हो. यू कैन डू इट. आई नो वेरी वेल यू कैन डू इट. तो आप कर सकते हैं. और इस 30 दिन में आपको क्या करना है? फोकस ऑन व्हाट यू हैव. नीट यूजी का सिलेबस जो है, इसमें इतने सारे यूनिट्स है, इतने सारे चैप्टर्स है, पीसीबी के 11th 12th के, सब कुछ आपको आता हो जरूरी नहीं है. मैंने पहले ही बता दिया कि आप 300 के स्टूडेंट है तो आपको 400 लाने हैं. आप 400 के स्टूडेंट्स है तो आपको 500 लाने हैं. 500 के स्टूडेंट्स है तो 600 लाने हैं. 600 के स्टूडेंट्स है तो 700 लाने हैं. वो कैसे लाने हैं वो बता रहा हूं मैं, बट वो तभी आएंगे जब आपके पास है, जो आपका है, जो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, यूनिट्स हो चुके हैं, नोट्स आपकी बन चुकी है, जो आपका है उसके ऊपर फोकस करोगे. नए क्लासेस, नए नोट्स, नई चीज, नई कोई भी चीज अपना ही, आप डिप्रेशन में जाओगे, आपके मार्क्स कम होंगे. सो फोकस ऑन व्हाट यू हैव. राइट डाउन दिस लाइन, यानी कि टास्क नंबर 2 है ये. ऑलरेडी एक टास्क दे चुका हूं. मैं चाहूंगा कि ये वर्कशॉप जैसे ही कंप्लीट हो, जिस ग्रुप के साथ जुड़े हो उस ग्रुप में आप लिख के भेजो कि ये इतनी चीजें आप करने वाले हो, और वो लिख के भेज दिया. मैं गारंटी दे रहा हूं एग्जाम के अगले दिन, यानी कि एग्जाम आज होगी 1 महीने के बाद, नेक्स्ट डे में इवनिंग में 8 बजे आपको मिलूंगा. यू विल से यस आई स्लैप एनटीए, यू विल से आई स्लैप सिस्टम, यस आई प्रूव माई सेल्फ, आई गॉट 100+ स्कोर. ये बोलेंगे आप, ये सब बोलेंगे. फोकस ऑन व्हाट यू हैव. 100+ मार्क्स के लिए जो स्ट्रेटेजी चाहिए, उसके लिए आपको जो समझना है वो ये है कि सबसे पहले ये समझो कि सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, सब में से सब कुछ नहीं पूछा जाता, सब कुछ रिवाइज करना जरूरी नहीं है. तो क्या करना है बता रहा हूं भाई. 1 महीना है, 2 महीने के सिलेबस में सब कुछ नहीं हो सकता. तो सबसे पहले जो एग्जाम होगी उसका सिलेबस तो एज इट इज ही है, चैप्टर भी एज इट इज है, यूनिट भी एज इट इज है, मार्किंग सिस्टम भी एज इट इज है, सब कुछ एज इट इज है. बस आपको एज इट इज रहना है. बस आपको एज इट इज रहना है. बस ये सोच के कि भी मुझे 100+ लाना है. बट सबसे पहले जानना है कि भाई बायोलॉजी है, उसमें से बायोलॉजी 11th और बायोलॉजी 12th, दिस आर द टॉपिक्स एंड चैप्टर्स जो आपको मस्ट रिवाइज करने हैं. अब कैसे रिवाइज करना है वो तो आगे बता रहा हूं, लेकिन मैं पहले सिलेबस की बात कर रहा हूं कि आपको इसमें से जो जो, जैसे मैंने ये पीडीएफ भेज दूंगा तो आप टिक लगा दो यहां पे कि ये मेरा हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, ये हुआ है. दिस इज माई कप ऑफ टी, फॉर एग्जाम्पल ये नहीं हुआ है. एंड इस तरीके से आपको अपना बकेट बनाना है. नाउ नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट जो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिवाइड किया कि भाई बायोलॉजी के अंदर कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इजी है. तो दिस आर द टॉपिक्स. नाउ इंपॉर्टेंट बट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेंदी है, बट उसमें से क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं. तो ये 2 कॉलम है जो हाई स्कोरिंग है, ये 2 कॉलम, और ये 2 कॉलम है जो
हाई स्कोरिंग नहीं है, लेस स्कोरिंग है। और ज्यादा डिटेल में जानते हैं, और ज्यादा जानते हैं, ये पीडीएफ भेज दूंगा, डोंट वरी, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पीडीएफ करके भेजना है, सारी पीडीएफ भेज दूंगा। तो देखो इतने सारा टॉपिक्स है, तो बायोलॉजी के जितने क्वेश्चंस हैं ना उसमें से 60% तो ये फर्स्ट कॉलम से ही आप स्कोर कर दोगे, 60%। और हुआ था जिन्होंने फॉलो किया है। अब देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, तो आप देखो कि वेरी हाई स्कोरिंग, देखो ये 5 यूनिट भी आपने कर लिए, चैप्टर्स कर लिए, रिवाइज एनसीईआरटी, फिर हाई वाले हैं, फिर मीडियम वाले हैं। सो अभी हमें फोकस जो करना है वो हाई स्कोरिंग पे करना है, उसका रिवीजन। 5 साल का एनालिसिस देखो, और अभी जो पेपर आया था उसकी भी एनालिसिस देख लो, तो कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब देख लो। तो अगर आप सिर्फ ये वाले चैप्टर्स भी कर लो, ये वाले, तो आप देख लो कितने एमसीक्यूज आपके कवर हो रहे हैं, कितने एमसीक्यूज कवर हो रहे हैं। सो स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से गेम जीती जाती है, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से हम आगे बढ़ सकते हैं। सेम फॉर एग्जांपल आगे बढ़ते हैं कि केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री के 11th के टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, 12th के टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है। अब उसमें डिवाइड किया कि भाई इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स कौन से है, इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट, लेस इंपॉर्टेंट। और इसमें जरूरी नहीं कि आपको मैं जो दिखा रहा हूं सब कुछ आपने किया हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव। आप 400 के स्टूडेंट है तो आपको 500 लाना है, 600 के स्टूडेंट है तो 700 लाना है, 100 प्लस करने हैं हमें मार्क्स, चैलेंज एक्सेप्ट करनी है। और इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप देखो तो भाई केमिस्ट्री के वेरी हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख लो कौन से है, तो ये टॉपिक्स और ये चैप्टर्स आपको स्किप नहीं करने हैं, और इसको अच्छे से रिवाइज करना है। कैसे करना है वो बता रहा हूं आगे, मैं टाइम टेबल दे रहा हूं। नाउ देखते कि भी लास्ट 5 साल में केमिस्ट्री में कौन से यूनिट से, चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो देखिए दिस आर द थिंग्स जो यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पे देखो आप, तो ये है कि जहां पे आपका केमिस्ट्री जो मेरा मानना है कि थोड़ा सा लेंदी आने वाला है। सो दिस आर द टॉपिक्स जो आप देखो 3 से 4 क्वेश्चन है ही, तो इस वे में आपका हाई स्कोर हो सकता है। कुछ भी कहीं से भी उठा के रैंडमली पढ़ लेना, गधों की तरह मेहनत करना, वो लास्ट टाइम में कुछ नहीं होने वाला है। सेम विद द फिजिक्स, क्लास 11 के टॉपिक्स, क्लास 12 के टॉपिक, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट है, इजी है। ये 2 टेबल, फर्स्ट 2 कॉलम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस आर द टेबल की जहां पे वेरी हाई लिखा हुआ है, वो आपको अच्छे से रिवाइज करना चाहिए, फॉर्मूला रिवाइज करना चाहिए, उसकी शॉर्ट नोट्स आपकी रिवाइज करनी चाहिए प्रॉपरली। देखिए ऑप्टिक्स है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे जो वेरी हाई है वो तो स्किप करने ही नहीं है। उसके अगर आप थोड़े से वीक है फॉर एग्जांपल थर्मोडायनेमिक्स में, तो एटलीस्ट उसके एमसीक्यूज कर लो, ताकि वो जो वहां जहां से क्वेश्चंस पूछने ही वाले हैं ये लोग 3 से 4, वो चैप्टर्स आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए, ताकि आप 100 प्लस स्कोर कर पाए। और ये सारी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं। नाउ 2020 से 25 की ऑल ओवर अगर आप स्ट्रेटेजी देखें कि भाई ऑल ओवर स्ट्रेटेजी देखें, तो फिजिक्स चैप्टर्स, फिजिक्स में से कौन से चैप्टर्स में से कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, तो यहां पे मैंने लिखा है वेरी स्ट्रांग। तो स्ट्रांग और वेरी स्ट्रांग है वो चीजें आपको अच्छे से अभी 1 महीने में बहुत प्रॉपर मैनर में आप रिवीजन कर सकते हैं बॉस। सेम विद द अदर टॉपिक्स, केमिस्ट्री के है तो केमिस्ट्री में जो वेरी स्ट्रांग और स्ट्रांग लिखा है, जहां पे 2 से 3 कहीं 4 क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो वाई वी शुड, यानी कि सोचो यार एक चैप्टर का पेजेस गिन लो कितने हैं, 30 दिन तो बहुत है अगर स्ट्रेटेजी के साथ चलो तो। यस, नेक्स्ट बात करें तो वो है, इन शॉर्ट ये सब कुछ मैंने दिखाया। अब 300 वाला स्टूडेंट बोले सर मैंने तो ये चैप्टर किया ही नहीं है, मेरा तो ऐसा ही हुआ, तो मैं कौन सा कह रहा हूं तू ये चैप्टर कर, मैं ये कह रहा हूं कि तू अपनी जो अपना कप है, जो तूने पढ़ लिया है, जो तूने ऑलरेडी याद कर लिया है, जो बहुत सारी टेस्ट दी है, बहुत सारी चीजें की है, वो तेरा बकेट है,
उस पर तुझे फोकस करना है और उसके बेस पे तुझे आगे बढ़ना है, यानी कि 300 से 400 पहुंचना है। एंड दैट्स व्हाई प्लीज रिमेंबर, मैंने ये सब कुछ दिखा तो ये पूरा सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। लास्ट 30 डेज में कैसे पढ़ाई करनी है, रिवीजन कैसे करना है भाई। तो सबसे पहले देखो, डेली का एक सब्जेक्ट मत पढ़ना, कभी गलती मत करना 3 दिन तक बायोलॉजी पढ़ लिया, 2 दिन तक फिजिक्स पढ़ लिया, 1 दिन तक केमिस्ट्री पढ़ लिया, नहीं। डेली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स को। 50% टाइम बायोलॉजी, 25% फिजिक्स और 25% केमिस्ट्री। दूसरी टेक्निक जो आपको यूज करनी चाहिए वो है स्टार्ट फ्रॉम द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। अगर आपके लिए फिजिक्स डिफिकल्ट है तो सुबह पहले उठते ही पहले वो सब्जेक्ट्स को टच कर लो, ताकि वो धीरे धीरे 30 दिन में वो इजी होता जाए। उसके फॉर्मूला रिवाइज करो, उसकी शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, जहां पे कंफ्यूजन हो रही है उसको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन रिवाइज करो। बट स्टार्ट फ्रॉम द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, इजी सब्जेक्ट्स लास्ट में रखो। एग्जाम में उल्टा होता है, एग्जाम में इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना, मेरा है मैं बटोर लूंगा, आगे बताऊंगा, और जो डिफिकल्ट है भाई तू रख तेरे पास, अभी मैं बाद में आऊंगा टाइम बचेगा तो। बट जब हम अभी पढ़ेंगे तो सबसे पहले चीज क्या करनी है, डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट्स पहले पढ़ना है। डिफिकल्ट वाला सब्जेक्ट्स पहले पढ़ना है और इजी वाला लास्ट में। डेली के तीनों सब्जेक्ट्स को वेटेज देना है। एग्जाम पैटर्न को फॉलो करनी है। आप में से बहुत सारे एग्री होंगे कि जिनका नीट यूजी पेपर जो हुआ था उसमें कहीं गलतियां हुई, कहीं प्रॉब्लम हुई, स्टेमिना कम हुआ, कंसंट्रेशन कम हुआ, टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम आया। यहां पे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अभी मिल रहे हैं। गोल्डन चांस, इसीलिए बोल रहा हूं कि चांस है बॉस, लात मार दो, तमाचा मार दो, चांस है। कम मिलते ऐसे चांस, पहली बार मिल रहा है चांस, टेक इट पॉजिटिव। एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना है। क्या है पैटर्न, 2 बजे एग्जाम स्टार्ट होती है, 5 बजे खत्म होती है। 2 से 5 डेली प्रैक्टिस करनी है। दोपहर में बिना एसी, बिना कोई भी ऐसी चीज है। नेक्स्ट, आप कितने बजे एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचते, 12। तो 12 से 5 क्या खाना है, क्या करना है, कैसी एक्टिविटीज होनी चाहिए अपने बॉडी को उस युद्ध के लिए, उस 3 घंटे के लिए। क्योंकि मैंने बता दिया आपकी जो अभी तक की मेहनत है इज इक्वल टू ये महीना है, इज इक्वल टू वो एग्जामिनेशन के 3 घंटे। तो एग्जामिनेशन पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, ओएमआर शीट को फॉलो नहीं करेंगे, वो बबलिंग नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो जो आगे टेक्निक बताऊंगा वो अभी अप्लाई नहीं करेंगे, तो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे वो 3 घंटे में। अभी से अपने आप को प्रैक्टिस करो और देखो क्या होता है। 100+ गारंटेड होंगे अगर इफ यू विल फॉलो द एग्जाम पैटर्न। फिर से मैं याद करवाना चाहता हूं, भूल जाओ अपने पास्ट को। ये पढ़ा होता तो अच्छा होता, ऐसे किया तो अच्छा होता, ये हुआ, मेरे 600 मार्क्स आने वाले थे, ये ऐसा हो गया, हाय हाय हो गया। भूल जाओ मेरे बाप पास्ट को, वो पास्ट हो गया, हो चुका है। अभी फ्यूचर आपका डिपेंड करता है कि प्रेजेंट ये 30 दिन में आप क्या उखाड़ के फेंकोगे, क्या स्ट्रेटेजी अपनाओगे, कितनी मेहनत करोगे, किस टेक्निक से करोगे। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10 घंटे पढ़ते हो, पढ़ना ही चाहिए, मैं तो कह रहा हूं, चाहे 5 घंटे को हो तो भी पढ़ना चाहिए। आप 3 घंटे पढ़ रहे थे अभी तक तो भी 10 घंटे पढ़ो, मैं तो। बट स्टिल जितने घंटे पढ़ रहे हो आप फॉर एग्जाम्पल यहां पे हो सकता है 5 घंटे ही अभी आपका स्टेमिना है, 4 घंटे ही आपका स्टेमिना है, तो एज पर दैट डिवाइड करो। 50% टाइम बायोलॉजी को दो, 25% केमिस्ट्री को दो और 25% फिजिक्स को दो, क्योंकि उसका वेटेज एज पर दैट है। और अगर 10 नहीं पर 12 घंटे पढ़ रहे हो तो एज पर दैट डिस्ट्रीब्यूशन करो और आवर्स डेली बढ़ाओ। रेस में दौड़ रहे हो मेरे भाई, अपने आप से दौड़ रहे हो। मेरे मार्क्स जितने थे उससे 100% लाना है, 100+ लाना है किसी भी कंडीशन में, वो फाइनल है। वो तभी आ पाएंगे कि आज आप 4 घंटे पढ़ रहे हो तो कल 10 मिनट बढ़ा लो, फिर 20 मिनट बढ़ा लो, फिर 30 मिनट बढ़ा लो, ऐसे बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। और जितना बढ़ाओगे, इट्स अ गोल्डन चांस टू प्रूव योरसेल्फ। डेली रूटीन, डेली टाइम टेबल क्या होना चाहिए। अभी तक का सेशन कैसा लगा भाई, बोल दो, पानी पी लेता हूं, मैं पसीना पसीना हो गया। मुझे लग रहा मैं नहीं दे दूं, मुझे लग रहा कि मैं फाड़ के रख दे इन लोगों की। थैंक यू सो मच फॉर दिस रिप्लाई। तो देखो, आज से गिने फॉर एग्जांपल डेली आपके पास नेक्स्ट 30 डेज के लिए कितने आवर्स है, 24 आवर्स, ठीक है। प्लीज ये लिख लेना थोड़ा सा, 24 आवर्स है। अब 24 आवर्स में मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स
आपके सोने में जाने चाहिए आराम में, ठीक है। 6 to 7 आवर्स। 1 आवर जो है वो आपका जाएगा खाने में और नाश्ता करना, ये सब कुछ। अप्रोक्सीमेटली आपको डेली 20 to 30 मिनट्स डिवाइड इंटू 2, यानी कि सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट या 10-10 मिनट नाचना है भाई। म्यूजिक ऑन करो, गाना गा लो, चिल्ला चिल्ला के डांस कर लो, या तो फिर योगा कर लो, कुछ एक्सरसाइज कर लो, गरबा खेल लो, भांगड़ा कर लो। मेंटल वर्क के साथ फिजिकल वर्क इज इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप रात में सोने जाए तो ओवर थिंकिंग ना हो, स्ट्रेस ना हो, चिंता ना हो, क्योंकि आपकी बॉडी थक गई होगी, अच्छे हार्मोन्स होंगे, आप स्टेबल रहेंगे। सो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 10-10 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को, बस सफिशिएंट। और उसमें कुछ भी कर लो, कुछ भी। और 1 घंटा फॉर एग्जाम्पल सुबह ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, 6 से 7 घंटे आपकी सोना हो गया। अब इसके बाद जितना टाइम बढ़ रहा है, कितने आवर्स बच रहे हैं आपके पास 24 घंटे में से? 24 घंटे हर एक इंसान के पास है। अब ये खेल अच्छा है, 720 में से 720 लाता है उसके पास भी 24 घंटे, 720 में से 300 लाता है उसके पास भी 24 घंटे, 720 में से फॉर एग्जांपल 500 मार्क्स लाता है उसके पास भी 24 घंटे। तो ये सब कुछ करने के बाद आपके पास कितना टाइम बचता है मेरे भाई, ये बता दो कमेंट बॉक्स में। यानी कि यहां पे आप 30 मिनट्स ले लो, यहां पे 6-7 घंटे, और यहां पे 1-1.5 घंटा, कितना? कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज, कितना बच रहा है? आई नो बायो के स्टूडेंट्स, फ्यूचर डॉक्टर्स थोड़ा सा वीक होते हैं, तो 14 घंटे अप्रोक्सीमेटली बचे आपके पास। लेट्स टेक एग्जांपल। तो उसमें से अगर आप फॉर एग्जांपल 10 घंटे भी पढ़ते हैं, 4 घंटे पता नहीं क्या करोगे, लेकिन पढ़ लिया तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है। बट लेट्स टेक एग्जांपल कि आप 10 घंटे भी पढ़ते हैं, तो 10 घंटे में अगर आपने डेली की एक एमसीक्यूज मॉक टेस्ट दे दी, एमसीक्यूज मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट दे दी, बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट 100+ मार्क्स। आपको क्या करना है कि डेली एक मॉक टेस्ट दो 3 घंटे की। अब ये 3 घंटे की मॉक टेस्ट जो है, मैं क्लीन कर देता हूं एक बार। यहां पे 24 आवर्स में से आपके पास, लिख लीजिएगा प्लीज, इसकी मेरे पास पीडीएफ नहीं है। लेट्स टेक ए 10 आवर्स आप काम करने वाले, 3 आवर्स की आपने मॉक टेस्ट दे दी डेली, और वो भी टाइमिंग आप 2 से 5 का ही रखो। और फिर उसके बाद 3 घंटे उसका सॉल्यूशन किया, यानी कि 6 घंटे गए। नाउ 4 घंटे बचे। अब 4 घंटे में मैंने बताया वो टाइम टेबल फॉलो कर लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इफ यू आर 400+ स्टूडेंट्स, या तो फिर 10 आवर की आपकी स्टेमिना है, तो अगर 10 आवर की स्टेमिना नहीं है, फिर भी मैं इसी फॉर्मूला पे आपको एडवाइस करूंगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 घंटे में आपने 720 के 180 क्वेश्चंस की टेस्ट दी, जो आपको अल्टीमेटली 1 महीने के बाद देनी है, जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। अब वो टेस्ट देने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है उसका एनालिसिस करना। मॉक टेस्ट तो सारे देते हैं, 23 लाख बच्चे, उसमें से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत कम होंगे जो मॉक टेस्ट नहीं देता हो। मॉक टेस्ट के बाद जो सबसे पहली चीज करनी चाहिए वो है आपकी मिस्टेक्स जो हुई है, मिस्टेक्स, एरर जो हुई है उसकी नोट्स बनाना। एरर बुक कहते हैं उसको, नोट्स कहते हैं। एरर बुक में लिखा जाता है कि भाई 180 एमसीक्यूज की मैंने जो आज टेस्ट दी उसमें टाइम कम हुआ, फिजिक्स डिफिकल्ट लगा, बायोलॉजी ये हुआ, यहां पे मेरी ये गलती हुई, 2 क्वेश्चंस में मैं कंफ्यूज हुआ, बबलिंग में एरर हुई। जो कॉमन मिस्टेक्स आपकी शायद हो सकता है कि हो, अभी जो एग्जाम दी उसमें हुई हो। तो नेक्स्ट टास्क मैं आपको देना चाहता हूं कि कल सुबह ये स्टार्ट करो, उससे पहले आपको एक चीज बनानी है, वो है एक बुक बनानी है, एरर बुक, जिसका नाम रख देना। उसमें सबसे पहली एरर लिखना कि मैंने नीट यूजी 26 जो अभी एग्जाम आपने 3rd में को दी उसमें कितनी गलतियां की।
और उसके सामने आपको लिखना है उसका सॉल्यूशन कि ये मैं क्या करूं कि ये गलतियां ना हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें जो आपने पीसीबी में गलतियां की, जो पीसीबी के क्वेश्चंस आपको आपके गलत हुए, आपने छोड़ दिए, वो पीसीबी के चैप्टर्स को रिवाइज करना है आपको इसी 3 घंटे में, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। और इस तरीके से रिवाइज करना है कि उसमें से अगर कोई क्वेश्चंस आता है तो आप उस चैप्टर, उस टॉपिक से कोई भी फ्यूचर में गलती ना करें। और उसके लिए मेथड जो है वो RWD, यानी कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन अच्छे से रीड करना, उसकी फटाफट शॉर्ट नोट्स बनाना और चिल्ला चिल्ला के अपने आप को क्वेश्चंस पूछना। ओरली आप आंसर दे पाओ, वो पेज लिखना चाहिए जहां पे ये गलतियां हुई है। रिवाइज कर रहा हूं फटाफट 30 डेज के लिए, डेली टाइम टेबल टू गेट 100+ मार्क्स। चाहे कैसा भी पेपर निकले, आप तमाचा मारोगे, उसका सॉल्यूशन यही है। आराम से सो, खाओ, पियो, सब कुछ करो, बट डेली के अगर आप 10 से 11 घंटे निकाल रहे हो तो डेली का एक पेपर 2 से 5 में लिखो, OMR शीट के साथ, बबलिंग के साथ। और जैसे ही पेपर कंप्लीट होता है तुरंत ही थोड़ा सा एक ब्रेक लेके उसकी प्रॉपर एनालिसिस करो, एक एरर बुक बनाओ कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की। आप सोचिए डेली की अगर आप 10 गलतियां कर रहे हैं तो 300 गलतियां 30 दिन के बाद आपकी होने की चांसेस 0 है। दूसरी बात कि जो आपने पेपर्स, यानी कि जो चीजें आपने पीसीबी में गलतियां की, यानी कि लेट्स टेक ए पीसीबी, यस, कि आपने आज कोई पेपर दिया, आप 400 के स्टूडेंट्स हो, पीसीबी, यहां पे आपने फॉर एग्जांपल जो क्वेश्चन शॉर्ट किए, जो आगे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देने वाला हूं, वो टेक्निक्स यहां पे आप यूज की अभी से 30 दिन के लिए, तो आपको पता चलेगा कि भी मेरे पीसीबी में से फॉर एग्जांपल 400 मार्क्स का मैं स्टूडेंट हूं, तो आपकी डेली अगर आप 10 से 15 क्वेश्चंस प्लस हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन भी प्लस हो रहे हैं, 5 क्वेश्चन भी प्लस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट RWD मेथड या एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट क्लियर, टीपे सरोवर भराए साहब, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। आप में से कितने लोग एग्री है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखो, छोटी छोटी चीजें करने से, मैनेजमेंट करने से होगा। अब इंसान को पता ही नहीं मुझे आज क्या पढ़ना है, फिर क्या होगा? बिहार में प्रोटेस्ट हो रहा है, यहां पे हो रहा है, हमारे साथ नाइंसाफी हुई। भाई ऐसा गांधी जी सोचते ना तो कभी भी आजादी नहीं मिलती। अगर ऐसा सचिन तेंदुलकर सोचता ना तो कभी भी वो क्रिकेट का गोल्ड नहीं होता, गोल्ड नहीं होता। अगर ये कैरली सोचता ना तो कभी भी वो ओलंपिक नहीं जीत पाता। ऐसा तो थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल है। अगर ऐसा सरदार पटेल सोचते तो आज हमारा भारत अखंड नहीं होता। कितने एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, कितने। सिंपल थिंग इज दैट कि यू शुड कीप इट वेरी वेरी सिंपल, और जितना आप सिंपल अच्छे से करोगे डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। 100+ इज नॉट द बिग डील, और यही हमारा मेन चैलेंज है। तो देखिए सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने पेपर दिया और उसमें से पीसीबी में से, जैसे पीसीबी बायोलॉजी में से आपने निकाला, पेपर पे लिखा कि इस टॉपिक में मेरी ये गलतियां हुई, आपने उसकी थियरी पढ़ी एनसीईआरटी से और उसके एमसीक्यूज कर लिए थोड़े से 10-15 जितने भी हो पाए, क्योंकि आपके पास 10 घंटे है ना भाई। अगर आप 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना मेरा दोस्त, मैं तो ये मान रहा हूं कि सेशन के बाद आपको 10 घंटे कर देने चाहिए। बैठना ही है ना, आराम ही करना है ना, तमाचा मारने के लिए कि हम कुछ भी करना चाहिए। देन सब्जेक्ट टू सेम अगेन 20-15 क्वेश्चन कर लिए। पीसीबी की बात हो रही है यहाँ पे, और मेरा मानना है कि यहाँ पे पी से स्टार्ट करना चाहिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लास्ट में। और फिर सोने से पहले, याद रखना, सोने से पहले डेली का बात हो रहा है, डेली 30 डेज के लिए क्या करना है आपको वो बता रहा हूं मैं। सोने जाओ उससे पहले जो आपकी एरर बुक है, एरर बुक, उसको रिवाइज करना कि मैंने आज कौन सी गलतियां की है, ताकि आपके ब्रेन को इनपुट मिल जाए कि मुझे कौन सी गलती कल नहीं करनी है। और 30 दिन के बाद आप 300 गलती नहीं करोगे तो सोचो आप कहां पे होंगे। मैं तो 100+ बहुत कम बोल रहा हूं।
सेम चीज आपने शॉर्ट नोट्स बनाई आरडब्ल्यूडी मेथड से, जो पढ़ाई की, जो आपके क्वेश्चंस गलत हुए, कंफ्यूज हुए, चाहे वो आपने चैप्टर पढ़ा भी क्यों ना हो, लेकिन वो क्वेश्चंस अगर आए या उसके आसपास से आए तो वो आपका होना चाहिए। दैट्स व्हाट आवर गोल। तो आपको क्या करना है कि डेली सोने से पहले 15-20 मिनट में रिवीजन करना है, फिर सोने जाके। उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी, आपको अच्छी नींद आ जाएगी, आप रिलैक्स होके सोएंगे। यस, मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स का यूज करो, आरडब्ल्यूडी मेथड का यूज करो, छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो, पानी पीते रहो, डेली टाइम टेबल को फॉलो करो। दिस इज द डेली सक्सेस। इस तरीके से डेली सक्सेस होगा। नाउ आपके पास फॉर एग्जांपल 4 वीक मिनिमम है ही। आपको एक टाइम टेबल भेज देता हूं, आप क्या करो कि भाई 7 दिन का एक टेबल बनाओ। ऐसे ये 7 दिन का टेबल है, उसमें जो आपका सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है वो डे नंबर 1 में लिख दो, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी। मैंने ये मेजोरिटी लिया है, आपका हो सकता है केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो। फिर डे नंबर 1 है, उसमें आपको कौन कौन से यूनिट चैप्टर्स जो आपने कर लिए है वो करने हैं, वो लिख लो। और इस तरीके से जो 2 आवर्स 3 आवर्स आपके पास दिन में बच रहे हैं उसका रिवीजन करो। वैसे ही वीक नंबर 2 सिंपल, एवरी वीक एवरी डे का मैं टाइम टेबल दे रहा हूं आपको, डेली क्या करना है 30 दिन के लिए। तो ये वीक वाइज सारी चीजें आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इसके पीछे बहुत साइंटिफिक वे है, देखो कि पीवाईक्यू करना है, एमसीक्यू करना है, रिवाइज वीक 1 करना है, यानी कि एवरी वीक को भी रिवाइज करना है। और इस स्ट्रेटेजी से चलोगे आप तो अप्रोक्सीमेटली जो मोस्ट आईएमपी इंपॉर्टेंट हाईली वेटेज टॉपिक्स है उसको आप 6 बार रिवाइज कर लोगे, 6 टाइम्स रिवाइज कर लोगे। सो ये वीक 1, 2 एंड 3 एंड 4 है। बट जो वीक एंड है उसमें क्या करना है, यानी कि 7वें दिन एवरी वीक, यानी आज आपका जो भी दिन है, वीक डे नंबर 1 आपका उस होगा डे नंबर 7। डे नंबर 7 पे आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जो बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपको मॉक टेस्ट देनी है, दो, एक में 180 की और दूसरी 180 की, 1 और 2। डेली तो आप 2 से 5 में एक देने ही वाले हो, तो ये वाली वो हो गई। प्रीवियस ईयर का पेपर एक दे दो फॉर एग्जांपल। और ये वाली जो देनी है, जो टॉपिक्स आपकी गलतियां हुई थी, चैप्टर्स गलती हुई थी, यूनिट्स गलत हुए थे, उसमें से आपको 180 की एमसीक्यूज देनी है। बट अगर सिंपल वे में बताऊं तो संडे या फिर जो भी 7 डे ऑफ योर वीक है, अगर कल से स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बाद के 7 डे, तो आपको क्या करना है कि तो जो भी रिवाइज, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपकी एरर बुक्स है, जितना भी आपने गलतियां की है, वो सब कुछ आपको 7वें दिन सबसे पहले उठ के रिवाइज करना है, नंबर 1। नंबर 2 टेस्ट देनी है, मॉक टेस्ट नंबर 1, उसके बाद भी उसका एनालिसिस। प्रीवियस ईयर का एक पेपर देना है और उसके बाद उसकी एनालिसिस एंड आपकी डाउट और प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने बताया कि जैसे डेली कर रहे हो एक मॉक टेस्ट के बाद, वैसे ही करना है। बॉस अगर आपने ये कर लिया तो आपको, आपके पास 4 यानी कि 4 हफ्ते है, 4 बार 7 डेज आने वाले हैं, यानी कि फर्स्ट 7 डेज आएगा वहां पे आप 7 दिन का रिवाइज करोगे। सेकंड 7 डे आएगा वहां पे आप लास्ट 14 दिन का रिवाइज करोगे। थर्ड 7th डे आएगा वहां पे आप कितने दिन का रिवाइज कर रहे हो, 21 दिन का। और फोर्थ 7th डे आएगा वहां पे 28 दिन का सब कुछ फटाफट रिवीजन कर रहे हो। और वो फटाफट इसलिए होगा क्योंकि डेली सोने से पहले भी रिवीजन कर रहे हो। भाई मेहनत कर लो, करके दिखा दो, हो जाएगा। और प्लानिंग होगा, लिखा हुआ होगा तो इंसान कुछ भी कर सकता है। बाकी ख्याली पुलाव से कुछ नहीं होने वाला है, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। एवरीथिंग शुड बी इन द रिटन फॉर्म। आज मुझे ये पढ़ना है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे कल का पहले से प्रिपेयर करो। कुछ ऐसा एक टाइम टेबल होना चाहिए आपका, कुछ ऐसा एक टाइम टेबल होना चाहिए कि यहां पे तो मैंने बहुत वो लिखा है, लेकिन अगर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठते तो दैट्स फाइन। टाइम जगह कोई मायने नहीं रखती है। आपकी मेहनत, आपका स्ट्रेटेजी, आपका आज का गोल आप कंप्लीट कर रहे हो अपने दिल से, दैट्स मेन इंपॉर्टेंट। आप सुबह 9 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करते हो, दैट्स फाइन। लेट तक पढ़ते हो, दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। बैठे बैठे पढ़ रहे हो, दैट्स फाइन। सोते सोते पढ़ रहे हो, दैट्स फाइन। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो आज का हमने टारगेट बोला
कि डेली मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा, एनालिसिस करूंगा, एरर बुक लिखूंगा, लाइन टू लाइन रिवीजन, फॉर्मूला, कंसेप्ट क्लियर, जो नहीं याद रह रहा है दीवार पे चिपकाऊंगा, बार बार रिवाइज करूंगा, लेकिन जो गलती आज हुई है वो कल नहीं होनी चाहिए। ऐसी 10 गलतियां भी अगर हुई तो क्या हुआ, लेकिन वो धीरे धीरे 30 दिन के बाद 300 ऐसी चीजें होगी जो आप करोगे ही नहीं। सो दिस इज द वे हाउ यू शुड प्लान। तो इस तरीके से मैं आपको एक ब्लैंक ऐसा पेपर भिजवा दूंगा। आप क्या करो कि एक प्रिंटेड कॉपी निकाल लो, आप अपना एक डेली वीकली का शेड्यूल बनाओ 30 डेज का। पहले ये कर लेना, याद रखना 30 डेज का अगर आपने प्लान पेपर पे लिख लिया तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनेगा, लिबर्टी बनेगा, ताजमहल बनेगा, 100+ होंगे, तमाचा लगेगा, गारंटी है। बट लिखा होगा तो, अगर लिखा नहीं है तो देर इज नो चांस इट विल हैपन। अगेन थॉट्स आएंगे, अगेन आप वो डाइवर्ट होंगे, लोग क्या बोल रहे हैं, ये होगा वो होगा, लोग हाई कोर्ट में गए, ये के, आप पीछे रह जाओगे। और सिस्टम तो वही चाहती है, लोग तो वही चाहते हैं। ये तो बाय लक उसके 600 आने वाले थे, ये तो बाय लक वो पास होने वाला था, ये तो बाय लक 400 आने वाले थे, वो तो बाय लक 300। बट साला 400 आने वाले थे और अभी मैं 500 ला दूं ना, तो वो जो बोलने वाला है ना उसके मुंह पे भी तमाचा है। और इसका, इस स्टेशन का नाम ही मैंने तमाचा रखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तमाचे मारो हर एक इंसान को, हर एक जगह पे। भाई अभी पढ़ लो, 30 दिन जो है उसमें 10 से 12 घंटे पढ़ लो, एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर लो, मैक्सिमम रिवीजन करो जहां पे गलतियां हो रही है, शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स के यूज करो जो आपके है। नहीं कुछ काफी लोगों के कॉल आते हैं, सर आपका क्रैश कोर्स है, कोई आपकी कोई नोट्स है, आप पढ़ा दोगे, आप गाइडेंस दोगे, पैसे देने के लिए रेडी है। प्रॉब्लम इज दैट कि सिस्टम की वजह से सब पेरेंट्स को भी यही लगता है कि बेचने से, मीन बेची हुई चीज खरीदने से, मेरे पास कोई क्रैश कोर्स नहीं है। मैं चाहता हूं करोड़ रुपए कमा सकता हूं, नहीं कमाने भाई मुझे करोड़ों रुपए। और ये चीज अपने आप से करने वाली चीज है, स्ट्रेटेजी बनाना अपने आप से काम है। और दे तो दी इतनी सारी चीजें, मुफ्त में ही तो दे दी है, बस आपको अप्लाई करना है। उसके पीछे वजह भी दे दी कि क्यों अप्लाई करना है, क्यों अपने आप को प्रूफ करना है, क्यों तमाचा मारना है। फोकस ऑन व्हाट यू हैव। जितने चैप्टर्स, जितने यूनिट, जो कुछ हुआ है उस पे ही, उसको ही रिवाइज करना है, कोई नया नहीं। 400 के स्टूडेंट्स हो तो 500 कैसे आने चाहिए। डेली मॉक टेस्ट दीजिए, टाइमिंग सिलेक्ट कीजिए, 1 से 5 में पढ़ाई करनी है, सोना नहीं है, खाना नहीं है। एरर एनालिसिस कीजिए, टास्क दे चुका हूं ऑलरेडी मैं। जो पेपर गया 3rd को, उसमें कौन सी एरर हुई पहले तो वही लिखो, फिर डेली की डेली लिखोगे, डेली सोने से पहले रिवाइज करोगे, 70 पे रिवीजन होगी। वेरी इजी। लोगों ने डिफिकल्ट बनाया हुआ है। स्टे अवे फ्रॉम द रूमर्स, स्टे, मटेरियल नया, क्लासेस नई, चीजें नए टीचर्स, नई कोई भी चीज से दूर रहो ना भाई, हर चीज से दूर रहो। Want to know कैसा लगा? रेडी फॉर द चैलेंज? मुझे अच्छा लगा, ये लगा मुझे, यस आई वांट 100+, बस मैं तमाचा मारने के लिए रेडी हो या नहीं, आई वांट टू नो दैट। मारना है या नहीं तमाचा, करके दिखाना है या नहीं। वही वो मायूस होकर बैठना, फिर से पेपर देना है, फिर से पढ़ाई। आई कैन अंडरस्टैंड, बट यू आर द फ्यूचर डॉक्टर्स भाई आप फ्यूचर के डॉक्टर्स हो मेरे बाप। यहां पे कुछ, हमारी फील्ड ही ऐसी है, इसीलिए तो पुलिस वाला भी सैल्यूट मारता है भाई, गाड़ी नहीं रोकता है। हाईएस्ट एप्रिसिएशन, हाईएस्ट पेएबल जॉब है ये, और उसके लिए मेहनत तो बनेगी ना मेरे बाप, इसके लिए तो मेहनत बनेगी ना। हाईएस्ट जहां पे पे मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। यानी कि मैं अहमदाबाद में 2011 से हूं, मुझे भी मैंने, मेरी गाड़ी के आगे वो लगा हुआ है, डॉक्टर का लोगो है, कभी भी किसी ने रोका नहीं है। सोचो तो सही, इतना रिस्पेक्ट है। कोई, मैं कहीं पे लाइन में खड़ा हूं तो बोलेगा डॉक्टर साहब आप जाइए आगे। पैसे मिल रहे, इज्जत मिल रही है, आबरू मिल रही है, तो उसके लिए तपना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, करके तो दिखाना पड़ेगा ना मेरे भाई। अभी तक मैंने बोला तो सही, पास्ट में जो कुछ हुआ भाड़ में जाए, फ्यूचर में जो कुछ होगा भाड़ में जाए। प्रेजेंट मोमेंट आज से लेके 30 दिन आपके पास है, उसमें 10 घंटा लगा दो। अभी तक आपने 2 घंटा पढ़ा हो, 3 घंटा पढ़ा हो, 4 घंटा पढ़ा हो, 5 घंटा पढ़ा हो, 300 के स्टूडेंट हो, 400 के हो, 500 के हो, 600 के हो, डजंट मैटर एट ऑल।
अब क्या करोगे, दैट्स विल द गेम, दैट विल यानी कि दैट्स इंपॉर्टेंट, यानी कि वो आप गेम जीतोगे मेरे बॉस, वो आपको जिताएगा, वो करके दिखाएगा, वो तमाचा मारेगा। भूल जाओ कि कितने घंटे पड़े थे, ये करना था, वो करना था। अब मैंने बताया वो कर लो। एग्जाम की जो ट्रिक्स है, जो ऑलरेडी मैं सेशन ले चुका हूं, बट वो ट्रिक्स मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि वो ट्रिक्स अगर आप अभी 30 डेज अप्लाई करोगे, क्योंकि 10 अभी तक जो भी हुआ, 2 साल 3 साल मेहनत की, एग्जाम दिया आपने, री एग्जाम हो रही है, इज इक्वल टू ये 1 मंथ है, इज इक्वल टू वो 3 आवर्स जो आने वाले हैं, जो जून में होगी आपकी एग्जाम। तो भाई उसमें आपको कौन सी ट्रिक्स अप्लाई करनी है वो तो मैं बता रहा हूं, लेकिन वो अभी अप्लाई करोगे तो वहां पे अप्लाई कर पाओगे ना। तो वो ट्रिक्स ये है कि ऐसा पेपर आएगा जो आप देख चुके हो। अब पेपर में पहली प्रायोरिटी यानी कि डेली जो मॉक टेस्ट दोगे, वीकली आप टेस्ट दोगे, तो उसमें डेली पढ़ाई में डिफिकल्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। बट एग्जाम में यानी कि जो एग्जाम आप डेली दोगे रियल विदाउट एसी, उसमें आप इजीएस्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट करोगे, जो आपका है वहां से स्टार्ट करोगे, और डिफिकल्ट वाला लास्ट में रखोगे। ये बात अच्छे से याद रखना। 3 राउंड स्ट्रेटेजी जो विनिंग गेम है। एक स्टूडेंट थी जो बोल रही थी सर मेरे 480 490 आ रहे थे, बट बिकॉज ऑफ यू 580 560 या 580 बोला था उसने, वो आने वाला है बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक। 3 राउंड स्ट्रेटेजी। तो उसमें क्या करना है कि 180 एमसीक्यूज जब आप सॉल्व करने बैठो, तो उसमें देखो जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, इजी वाले होते हैं 50 to 60%, यानी 90 एमसीक्यूज। वो पहले कर लो, लाइन में जा रहे हो, लाइन में जा रहे हो, लाइन में जा रहे हो। तो अभी जो पेपर हुआ उसमें भी था, बहुत सारे लेंथी थे, जहां पे आप अटक गए वहां पे आपने 2 मिनट खर्च कर दी, फिर बाद में टाइम खत्म हो गया, छोड़ के आना पड़ा। सो अगर ये टेक्निक यूज करोगे अभी से और एग्जाम में भी, यू विल गेट रियली डैम स्कोर, यू विल जस्ट स्लैप द सिस्टम, यू विल रियली स्लैप द सिस्टम। तो उसके लिए क्या करना है कि भी सबसे पहले 180 एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बीच बीच में डिफिकल्ट वाले रखेंगे, कैलकुलेशन वाले रखेंगे, जहां पे आपका टाइम बर्बाद हो, आप कंफ्यूज हो जाओ, आप डर जाओ। आपको क्या करना है, आपका जो है उसको, यानी कि उसके पास लिख दो R1 R2 एंड R3, या फिर 1 2 3, यानी ये 1 राउंड वाला है, ये 2 राउंड वाला है और 3 राउंड वाला है। दूसरा 180 में से 3 to 40% क्वेश्चंस 65, तो इस बार 70 आएंगे, 70 से ज्यादा नहीं आएंगे पेपर डिफिकल्ट, मैं गारंटी दे रहा हूं बॉस। और ऐसा ही 2024 में भी बोल चुका था, 25 में भी बोल चुका हूं, और आज 26 में जो आपकी एग्जाम हुई उसके लिए भी प्रेडिक्ट कर चुका हूं, और आज बोल रहा हूं फिर से, आपका पेपर ना इजी होगा ना डिफिकल्ट, यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट होगा, दैट्स ऑल। और उससे डरना नहीं है, उससे अच्छा होता है। 65 क्वेश्चंस मीडियम, यानी कि ये राउंड 2 में सॉल्व किया आपने, राउंड 3 में 10 to 20% क्वेश्चन ये आपने छोड़ भी दिए तो फर्क नहीं पड़ता, आपका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट में। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है, जो आगे बता रहा हूं मैं, तो अभी से ये टेक्निक यूज करनी है, अभी से। राउंड 1 2 एंड 3, राउंड 1 में कौन से इजी वाले, किसके लिए इजी, मेरे लिए। राउंड 2 में मीडियम है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, जो आगे बता रहा हूं। तो रिमेंबर दिस थिंग कि भाई इससे आपका टाइम भी बचेगा और बहुत इजी वे में टाइम मैनेज कर पाओगे आप। तो देखिए पेपर होता है, इस पेपर में जैसे कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है, कोई फॉर्मूला बेस है, बीच बीच में क्वेश्चंस रखे होते हैं जो आपका टाइम खा सकता है। तो जैसे ही आपने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ये इजी है, 1 लाइनर है, मुझे आता है बिना ऑप्शन देखे, तो ये राउंड 1 हो गया। बटोर लो, जो आपका है उसको पहले पॉकेट में डाल दो, जो आपका नहीं है, डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, उसको सेकेंड राउंड के लिए रखो, थर्ड राउंड के लिए रखो। और इस तरीके से अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो यू विल रियली स्लैप। राउंड 1 में कौन से करने होते, तो राउंड 1 में जो इजी है आपके लिए, आंसर आपको पता है, ऑप्शन बिना देखे, डायरेक्ट है, शॉर्ट है, 50 to 60%, 90% क्वेश्चन, 90 एमसीक्यूज। राउंड 2 फॉर्मूला, कैलकुलेशन, कंसेप्ट बेस्ड है। अब उसकी नेट प्रैक्टिस करोगे तो ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे, उसको समझ पाओगे और फटाफट हो पाएगा। अब इसका फायदा टाइम मैनेजमेंट में क्या होगा ना, वो अभी आपको पता चलेगा। डिफिकल्ट है, कंफ्यूजन है, पता नहीं है, वो 20% होते हैं, 25 एमसीक्यूज ऑलमोस्ट।
राउंड 1, 2 एंड 3। अब 180 एमसीक्यूज, 180 मिनट्स, तो भाई 180 एमसीक्यूज और 180 मिनट्स है, तो उसमें काफी लोगों को आपने दिया था, आप में टाइम में प्रॉब्लम आया होगा, लेकिन वो तब आता है जब आप ये राउंड टेक्निक यूज ना करो। अब राउंड में अगर फॉर एग्जांपल आप देखो तो इजी वाले क्वेश्चंस अगर आप 40 सेकंड में कर लेते हो, क्योंकि वन लाइन वाले हैं, तो आपके 20 सेकंड तो यहां बच गए। फिर वही इन्वेस्टमेंट आप डिफिकल्ट वाले या फिर मीडियम वाले हैं वहां पे, यानी कि मीडियम वाले को 60 की जगह 80 सेकंड दे सकते हो, और डिफिकल्ट वाले को आप और ज्यादा टाइम दे सकते हो। एंड दैट्स व्हाई, यानी कि अगर राउंड 1, 2 टेक्निक, 3 टेक्निक यूज नहीं की आपने, तो टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, आपके टाइम कम होगा, आपको आता होगा फिर भी बबलिंग करने में टाइम वो हो जाएगा। आपका टारगेट क्या है, ये पहले लिखिए पेपर के ऊपर। मैंने बता दिया, टास्क दे दिया कि मेरा टारगेट फॉर एग्जांपल मेरे 400 आने वाले थे, 300, 500, 600। नाउ मेरा टारगेट ये है 600, 700 लाने हैं, 100 प्लस लाने हैं। प्रैक्टिकली 100 प्लस से ज्यादा मत लिखना। तो आपको यहां पे डेली एमसीक्यूज के बाद एनालिसिस करनी चाहिए। डेली एमसीक्यूज, वीकली एमसीक्यूज दे रहे, उसके बाद आपको एनालिसिस करनी चाहिए कि आप यहां पे बॉटनी में जो 35 क्वेश्चंस है उसमें से कितने स्कोर कर रहे हैं, जूलॉजी में से कितने कर रहे हैं, कहां से कितने आप बटोर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चंस भी देखो, अभी पेपर का एनालिसिस देखो तो डायरेक्ट बेस कितने क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 95, कंसेप्ट एनालिसिस बेस 60, ग्राफ डायग्राम बेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं 17 तारीख को थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा आपको। जो न्यूज आएगी, जो प्रेडिक्शन होगा, जो सारी चीजें होगी, वो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 25-30 मिनट ही लूंगा। लेकिन मेरे सेशन में आने के बाद आपको 180 वोल्ट का झटका साला मिलेगा ना, ऐसा कि मेहनत करने का मन करेगा। यस, तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वही तो एनालिसिस करनी है कि मेरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है, तो वो 15-20 क्वेश्चन कर लो। डायग्राम में मैं गलती कर रहा हूं, फॉर्मूला बेस में मैं गलती कर रहा हूं, मैचिंग मिसमैच जो करना होता है उसमें मेरा टाइम जा रहा है, मेरे 60 सेकंड से ज्यादा हो रहा है। वही तो एरर बुक है, वही तो हमें डेली चेंजेस लाने हैं, वही तो सारी चीजें सुधारनी है इस 30 डेज में। और वो जितना आप करोगे बॉस, उतना इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रॉब्लम आई है, जो सिचुएशंस क्रिएट हुई है, उसको आपको एंजॉय करना है। उसमें आप सोचते रहोगे, उसमें आप वो बोलते रहोगे भी नहीं ये है वो है, रोते रहोगे, तो सिस्टम तो वही चाहती है। यस, सिस्टम तो वही चाहती है। ओएमआर की प्रैक्टिस बोला था मैंने, 3 सेशन लिए थे मैंने एग्जाम से पहले, 3-3 महीने से बोल रहा था प्रैक्टिस करो ओएमआर की। तो आपको मुझे वचन देना है, ये 30 दिन 30 ओएमआर आपको भरनी ही भरनी है। ओएमआर के बिना आपको प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है, और आपको ये बात अभी रियलाइज हो चुकी है, आपको समझ में आ चुका है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सो दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि ये अपॉर्चुनिटी है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा मौका आज तक किसी को नहीं मिला री एग्जाम देने का। तो अभी आपको अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है। यू कैन ऐड 100, यू कैन स्लैप, एंड आई नो यू आर रेडी, आई नो यू विल डू इट। सो ओएमआर की प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है, तो मेरा ये मानना है कि पेज वाइज करना चाहिए, यानी कि हर एक क्वेश्चन के बाद कभी भी मत करो, एंड में मत करो। पेज वाइज, सब्जेक्ट्स वाइज, या तो फिर राउंड वाइज, ये 3 ही टेक्निक है, पेज वाइज, सब्जेक्ट्स वाइज, या तो राउंड वाइज। कभी भी आप पहले एक एक क्वेश्चन पे, या तो फिर जो है एंड ऑफ द सेशन यानी कि कंप्लीट 180 एमसीक्यू सॉल्व करो, फिर उसके बाद गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा है। सो दैट्स वाई अभी से डेली 30 डेज की ओएमआर शीट अभी से प्रिंट निकाल लो, आपके पेरेंट्स को बोलो, आपके भैया है जो भी परिवार में है, और उस पर प्रैक्टिस करो। यस, और वहां पे कोई भी एरर, गलती हमारी होनी चाहिए नहीं। नाउ यू आर एक्सपीरियंस, सो यहां पे मुझे नहीं लगता कि ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको होगी। सो ओएमआर में बबलिंग स्ट्रेटेजी आपको मैंने बताई कि भी एंड ऑफ द सब्जेक्ट्स, एंड ऑफ द पेज, या तो फिर एंड ऑफ द राउंड। तुक्का लगाना चाहिए या नहीं, तो अगेन मैं कहूंगा कि अगर आपको जो डिजर्व मार्क्स है वो मिल रहा है तो आपको नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको 50-50 यानी कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं, 2 ऑप्शन आप गलत वाले निकाल चुके हैं, तो यू कैन ट्राई,
बट अगेन अगर आपके जो स्कोर होने वाले हैं, जैसे 400 मार्क्स के आप स्टूडेंट्स हो, अब 500 मार्क्स ऑलरेडी कलेक्ट कर चुके हैं, पॉकेट में डाल चुके हो, तो क्यों लगाना तुक्का? और ये प्रैक्टिस आपको अभी करनी है, अभी यानी कि अभी 30 डेज करनी है, और वो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा आपको होगा। 10 मिस्टेक्स आपको जो है वो नहीं करनी है, अभी से प्रैक्टिस करनी है OMR वाली, विदाउट रीडिंग कहीं पे भी आंसर, ओरल कैलकुलेशन करना, गेस विदाउट द बेस, ओवर कॉन्फिडेंस में फटाफट इजी पेपर है लगा दिया, रॉन्ग OMR बबलिंग, ओवर स्पीडिंग करना, वाइल्ड गेसेस करना, एंड लास्ट में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 10 में से 6 स्टूडेंट्स अभी जो मेरे साथ जुड़े हैं, अप्रोक्सीमेटली कितने भाई, 400 जितने स्टूडेंट्स हैं ग्रुप 1 2 3 में, तो ये सभी में से आप 10 में से 6 स्टूडेंट्स ने ये गलतियां अभी जो पेपर गया उसमें की होगी। अब ये गलतियां तभी नहीं होगी जब आप डेली जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें अपने आप को करेक्ट करो, एरर बुक में लिखो, यस, एंड लास्ट में 1 घंटे में मुझे पूरा करना, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इतना ही कहूंगा कि ओम एजुकॉन एंड डॉक्टर उमेश गुर्जर इज योर फ्रेंड फिलोसोफर। मेडिकल जर्नी में आपके साथ में कहीं पे भी हम आपके साथ हैं। आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपके पास माइंड मैप चाहिए, आपको PCB 11 12 के शॉर्ट नोट्स चाहिए, लास्ट 10 ईयर के MCQs चाहिए, तो आप जिस ग्रुप में से मेरे साथ जुड़े हो वहां पे मैं भेज रहा हूं। प्ले स्टोर में जाके आप अगर ओम एजुकॉन लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन है, और वहां पे भी ये सब कुछ डाउनलोड फोल्डर में फ्री में पड़ा है, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये चाहूंगा कि अगर आप में से कोई भी ये चैलेंज, स्लैप वाला चैलेंज, थप्पड़ मारने वाला चैलेंज, 100+ वाला चैलेंज एक्सेप्ट करता है, मैंने जो बोला है कि दीवार पे लिखेगा 600+, यानी 500 आने वाले थे, 600+ लाऊंगा, आपने बोला वो सारी चीजें फॉलो करूंगा, रेडी हूं, टाइम टेबल बनाएगा, उसका फोटो भेजेगा, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जब भी मन करे, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में, मैं आपको उस फोटो के साथ, उस वीडियो के साथ आप भेज देना। मैं नहीं कह रहा हूं फीडबैक दो मुझे, मैं नहीं चाहता हूं मेरे बच्चे मेरा टाइम वेस्ट करे। पेरेंट्स फीडबैक भेजना, पेरेंट्स वीडियो बना बना के भेजना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम है। तो पेरेंट्स को मैं लास्ट कुछ लाइन बोलना चाहता हूं, लेकिन यहां पे बच्चों को बोल रहा हूं। तो वो फोटो अगर आपने मुझे भेजा तो मैं आपको एक प्यारी सी गिफ्ट भेजूंगा जो आपको लास्ट 30 डेज में बहुत यूजफुल होगी, यानी कि 30 डेज का प्लानर जो डेस्कटॉप पे रखोगे तो आपको मोटिवेट करेगा। लेकिन वो कंपलसरी नहीं, मैं चाहता हूं कि आप थप्पड़ मारो, मैं चाहता हूं कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करो, मैं चाहता हूं कि आप प्रूफ करके दिखा दो, मैं चाहता हूं कि आपको कोई ना हरा पाए, वो साबित करके देख दो। आपके पेरेंट्स आंखें फाड़ देने चाहिए कि बाप रे क्या हुआ। यस, एंड दैट्स पॉसिबल, ऑफ कोर्स 100% पॉसिबल। बस उसके लिए, और आपको ये वीडियो फीडबैक चाहिए या फिर मेरे साथ कोई ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हो, तो दिस आर द लाइफ लाइन नंबर, ओम एजुकॉन का नंबर करके सेव कर लीजिए। पेरेंट्स को कोई कंफ्यूजन हो रही है, स्टूडेंट्स बच्चा मायूस हो रहा है, कोई भी चीज हो रही है, आप इस पे मैसेज कीजिएगा। 17 तारीख को फिर से मैं इवनिंग में जुड़ूंगा, 23 तारीख को फिर से मैं इवनिंग में जुड़ूंगा, यानी कि हर एक वीक के बाद एक बार, जहां पे आपके डाउट सॉल्विंग, आपके क्वेश्चंस आप लाइवली पूछ सकते हैं, पहले से भेज सकते हैं। सो फीडबैक के लिए आज का सेशन कैसा लगा, पेरेंट्स वीडियो भेजे, ऑडियो भेजे। स्टूडेंट्स प्लीज, मैं चाहता हूं एक्सेप्ट द चैलेंज, एंड गाइज लेट्स डू इट टुगेदर, करके दिखा देते हैं। लास्टली सक्सेस की ये 30 डेज की यही कि फोकस ऑन व्हाट यू हैव, जो आपके चैप्टर्स यूनिट हो चुके उस पर ही फोकस करो, नया कुछ नहीं। लाइव इन प्रेजेंट मोमेंट, पास्ट और फ्यूचर का मत सोचो, न्यूज मत देखो, अफवाहों में मत आओ। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, मुझे कुछ सीखना है, करके दिखाना, मैं भावी डॉक्टर हूं, ऐसी चैलेंज मेरी लाइफ में हर वक्त आने वाली है। फॉलो एग्जाम पैटर्न, 1 से 5 डेली एक मॉक टेस्ट, उसका एरर एनालिसिस लिखना है, एनालिसिस करना है, यस, एंड डू मैक्सिमम रिवीजन फ्रॉम NCERT बुक्स, and success will be yours, and success will be yours definitely because Dr. Umesh Gurjar and Om Ejukon is always with you. Let's prove it. मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगा, जहां से भी आप जुड़े हैं, जो ग्रुप में जुड़े हैं वहां पे लिखिए, हमारे नंबर पे लिखिए, एंड आई होप मैंने जो स्ट्रेटेजी दी है वो अगर आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली 100+ होगा जो आपके मार्क्स आने वाले थे। और ये जो प्रॉब्लम है ना, हम साथ में मिलकर अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द
your time. Thank you so much for the trust, and thank you so much for your blessing, of course, especially for the parents. And future doctors, मेरे प्यारे lovely दोस्त, बच्चे, लव यू, यू कैन डू इट, आप कर पाओगे, मुझे भरोसा है, आपके पेरेंट्स को भरोसा है, और डॉक्टर की लाइफ में यह सब कुछ होता ही रहता है. कीप स्माइलिंग, हंसते रहो और एक्सेप्ट करो और साले को तमाचा मारो. मिलते हैं फिर